गाजा की रात एक बार फिर गोलियों, बमों और चीखों से गूंज उठी। मंगलवार देर रात इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले किए, जिससे धूल, धुआं और तबाही के बीच बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरों से भागते नजर आए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई। कहीं एक मां मलबे में दबे अपने बेटे को ढूंढ रही थी, तो कहीं एक पिता अपने पूरे परिवार को खोकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। रिपोर्टों के मुताबिक बुरेज शरणार्थी शिविर में 5, गाजा सिटी के सबरा इलाके में 4 और खान यूनिस में एक कार पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। लोगों का कहना है कि बमबारी बुधवार सुबह तक जारी रही और हर विस्फोट के साथ उम्मीदें और कमजोर होती गई। इजरायली सेना ने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि उन्होंने तुरंत और शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है। इजरायल का आरोप है कि हमास ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए उनके सैनिकों पर हमला किया। दूसरी ओर हमास का दावा है कि असली उल्लंघन इजरायल कर रहा है। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने बताया कि उन्होंने एक लापता बंधक का शव लौटाने की योजना फिलहाल टाल दी है, क्योंकि इजरायल संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो शवों की वापसी में देरी होगी। ये वही संघर्ष विराम है जो 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ था। 2 साल तक चले युद्ध के बाद लोगों ने सोचा था कि अब शायद शांति लौट आएगी, लेकिन अब फिर से खून बह रहा है और उम्मीदें मुरझा रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि संघर्ष विराम अब भी कायम है। भले ही बीच बीच में झड़पें होती रहे, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि हमास ने बंधकों की शवों की अदला बदली के दौरान गलत अवशेष सौंपे हैं, जबकि हमास का कहना है कि वो समझौते के प्रति वफादार है और इजरायल की स्थिति को बिगाड़ रहा है। गाजा सिटी में शिफा अस्पताल के पास एक इमारत पर इजरायली मिसाइल गिराई गई, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। अस्पताल के बाहर बने टेंट पर भी बम गिरा, जहां लोग पहले से ही अपने घायल परिजनों की देखभाल कर रहे थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हर परिवार की कहानी एक नया जख्म है। हर मलबे के नीचे किसी का सपना दफन है। संघर्ष विराम के तहत हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा किया था और इजरायल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। लेकिन अब बंधकों के शवों को लेकर उठा नया विवाद फिर से शांति की उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर रहा है। गाजा की गलियों में फिर बारूद की गंध है, बच्चों के रोने की आवाज है और आसमान पर मंडराते लड़ाकू विमान है। कभी ये इलाका घर था, अब मलबा है। कभी ये आवाजें जिंदगी की थी, अब मातम की है। वहीं हमास ने इजरायल के हमलों की निंदा की है। बता दें कि हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन संघर्ष विराम बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अक्टूबर 2023 में शुरू होने के बाद से इजरायल हमास संघर्ष में कम से कम 68,527 लोग मारे गए हैं और 1,70,395 घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजरायल में कुल 1,139 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंदी बनाए गए। दुनिया देख रही है, एक बार फिर इंसानियत की परीक्षा हो रही है और सवाल वही है कि कब रुकेगा ये सब कुछ, कब लौटेगी वो शांति जिसका वादा हर समझौते में किया गया था पर निभाया कभी नहीं गया।